हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो में आवश्यक शर्तों के बारे में प्रौढ़ शिक्षा की, अब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं और हम बताते हैं प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है। तो प्रौढ़ों की सीखने की प्रक्रिया सामान्य शिक्षण से अलग होती है क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि का कारण इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से नैतिक मूल्य और मनोवृत्ति आती है जिसके पूर्वाग्रह से प्रौढ़ ग्रसित होते हैं। इसके अलावा उनकी रुचि में वह खुलापन और व्यापकता नहीं पाई जाती है जो एक किशोर मन में होती है। इसके फलस्वरूप प्रौढ़ एक सीमित दायरे में बंधकर रह जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीखने के प्रति उनके आत्मविश्वास में बहुत अत्यंत कमी पाई जाती है। इन सब कारणों के फलस्वरूप किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को कुछ भी सिखाना भी कठिन होता है तथा उनके द्वारा सीखने की क्रिया उस लक्ष्य तथा संपन्न नहीं हो पाती जिस बिंदु तक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अभिप्रेरणा मोटिवेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि सीखने की क्रिया अभिप्रेरणा पर आधारित होती है। यदि व्यक्ति सही ढंग से अभिप्रेरित हो तो सीखने की क्रिया में आयु बाधक नहीं होती क्योंकि सीखने के फलस्वरूप आए हुए परिवर्तन व्यक्ति की मनोवृत्ति और दर्शन ही नहीं बदलते बल्कि उसकी कार्य क्षमता में भी परिवर्तन लाते हैं। सीखने की क्रिया द्वारा धारित ज्ञानवर्ध बातों का हम तत्काल एवं भविष्य में भी उपयोग करने में सक्षम रहते हैं और वह हमारी पूंजी बन जाती है। यही कारण है कि शिक्षण तभी सफल होता है जब ग्रहणकर्ता भी की भूमिका दर्शक या श्रोता की ना होकर एक साझीदार की होती है और वह उस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि सीखने के क्रम में व्यक्ति की जितनी ही अधिक ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं व्यक्ति उतना ही अधिक सीख पाता है। प्रौढ़ शिक्षण में लक्ष्य प्राप्ति एक आवश्यक शर्त है। परिणाम तक पहुंचना वांछित लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति को सघन रूप से अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति को सघन रूप से अभिप्रेरित करती है। प्रौढ़ शिक्षण में लक्ष्य प्राप्ति एक आवश्यक शर्त भी होती है। हर कार्यक्रम का एक निश्चित व्याख्यात लक्ष्य होना चाहिए जहां पहुंचकर सीखने वाले को खुद लगने लगे कि उसके शिक्षण द्वारा कुछ प्राप्त किया गया है। उपलब्धि या सफलता केवल सीखने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी प्रेरणा स्रोत बनती है क्योंकि हर व्यक्ति की यह आंतरिक इच्छा होती है कि वह कुछ करे, कुछ प्राप्त करे, कुछ बचत करे तथा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा दे। दूसरे को आगे बढ़ता देखकर अन्य व्यक्तियों को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा तो होती ही है लेकिन साथ साथ अभिप्रेरणा भी मिलती है। प्रौढ़ शिक्षण को औपचारिक शिक्षण भी कहा गया है क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अनेक समस्याओं से जूझने की शक्ति तथा उनके समाधान प्राप्त करता है और आवश्यकता केंद्रित शिक्षण होने के कारण सीखने वालों को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने शिक्षण विषय का चयन करें। अभिप्रेरित करने के दृष्टिकोण से प्रसारकर्ता तथा प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम से संलग्न लोगों का भी दायित्व हो जाता है कि वे लोगों की समस्याओं का अध्ययन करके उसके अनुरूप शिक्षण कार्यक्रम का नियोजन करें। प्रौढ़ शिक्षा के अध्ययन करके उसके अनुरूप शिक्षण करें और प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा लोगों के सर्वांगीण विकास भौतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक को दिशा प्रदान की जा सकती है। यही एकमात्र माध्यम है जिससे उन्हें समुचित अवसर तथा विश्वास प्रदान कर समय की धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो जैसे कि साक्षरता मात्र लिखना और पढ़ना ना होकर एक वृत्त व्यापक संदर्भ रखती है जो व्यक्ति को निरंतर आत्मोन्नति करने में सहायक एवं प्रेरक
एवं प्रेरक होती है। अपनी साक्षरता के द्वारा व्यक्ति अपने की और अधिक शिक्षित, समझदार एवं कार्यकुशल बना सकता है। साक्षरता कार्यक्रम कार्यक्रम के कई प्रकार भी होते हैं। जो पहला प्रकार है, जैसे जहाँ तक संभव हो इसे काम पर आधारित होना चाहिए। इसके उद्देश्य लोगों में मनोवृत्ति एवं उत्सुकता स्थापित करने वाले एवं कुशलता और सूचनाएं देने वाले होने चाहिए, जिससे व्यक्ति उस काम को दक्षतापूर्वक संपन्न कर सके जिससे वह जुड़ा हुआ है, और देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सकारात्मक भागीदारी तथा अत्यावश्यक अनिवार्य राष्ट्रीय समस्याओं में दिलचस्पी लेने में निरक्षरों को सहायता प्रदान करे। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को पढ़ने लिखने तथा अंकगणित में इनकी इतनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए जिससे यदि वे भविष्य में चाहें तो अपनी शिक्षा को खुद या अन्य उपलब्ध मार्गों द्वारा जारी रख सकें। तो ये होगा प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं वो है प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा। प्रौढ़ तो में कुंडू, जो हमारे C.L. कुंडू राइटर है, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा को मात्र औपचारिक शिक्षण या विद्यालय शिक्षण से संलग्न द्वितीय अवसर कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर संबोधित एवं परिपूरित ऐसी शिक्षण प्रणाली मानते हैं जो प्रौढ़ों को जीवन की समस्याओं से अधिक सफलतापूर्वक सूझने में सहायता प्रदान करती है। ऑलिव राइट तथा हैवुड जो राइटर है, उन्होंने कहा है कि उन लोगों की चर्चा करते हैं जो किसी विद्यालय में सम्मिलित नहीं हुए, जिन्होंने विद्यालय देखा ही नहीं है, तो नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षण को ग्रहण नहीं कर पाए, और प्रौढ़ शिक्षण को ये शिक्षाविद ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो उपयुक्त वर्ग हेतु क्रमिक एवं सुव्यवस्थित कार्यकलापों की व्यवस्था करती है। सच पूछा जाए तो यह व्यवस्थापन उनके निमित्त होता है जो इस बात के प्रति सतर्क हैं तथा जिनका विश्वास है कि जानकारियों, ज्ञान, समझ, कार्यदक्षता, मूल्यांकन, सम्मान तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा इनके माध्यम से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याओं को सुलझाया भी जा सकता है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा की, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो इनका उद्देश्य है कई प्रकार के। पहला उद्देश्य है इनका कि उन प्रौढ़ों को क्रियात्मक शिक्षण प्रदान करना जो कभी किसी प्रकार के औपचारिक शिक्षण से लाभान्वित ना हो पाए हों। दूसरा इनका उद्देश्य है कि उन युवाओं को क्रियात्मक औपचारिक शिक्षण प्रदान करना जो औपचारिक विद्यालय शिक्षण व्यवस्था से समय से पहले ही अलग हो गए हों, और औपचारिक शिक्षण प्राप्त विभिन्न वर्गों को लोगों को निमित्त अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था करना जिससे वे अपना बुनियादी ज्ञान बढ़ा सकें तथा अपने कार्य कौशल में उन्नति भी ला सकें। चौथा उद्देश्य इनका कि विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों को सेवा काल में ही व्यावसायिक एवं कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उनकी कार्य दक्षता बेहतर हो सके, और जन प्रबोधन हेतु देश के प्रौढ़ नागरिकों को आवश्यक सुरुचि संपन्न सांस्कृतिक एवं नागरिक शिक्षण देना। मानव कल्याण में लीन यूनेस्को के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के कई उद्देश्य हैं। तो इनका उद्देश्य है कि प्रमुख समसामयिक समस्याओं तथा सामाजिक परिवर्तनों के तर्कपूर्ण अध्ययन का विकास करना और नए ज्ञान, योग्यता, मनोवृत्ति एवं व्यवहार प्रारूपों की प्राप्ति हेतु अभिरुचि या रुझाना या विकास करना, और कार्य क्षेत्र में व्यक्ति की सचेतन एवं प्रभावी सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो ये होगा इनके उद्देश्य। लास्ट इसकी हेडिंग है जो हमारी चैप्टर की, वो है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके उद्योगों पर आधारित होती है। आधुनिक उद्योगों का ताना बाना नवीनतम तकनीकों से परिपूर्ण है जो कंप्यूटर, विद्युत उपकरणों तथा अत्याधुनिक मशीनों का बुना हुआ है।
निरक्षरता की वर्तमान स्थिति के कारण भारत का अधिकांश वर्ग आधुनिक तकनीकों से अनभिज्ञ है तथा इन पर काम करना नहीं जानता, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश काफ़ी पीछे है। यह उद्योगपति है, मशीनें भी आ सकती हैं किंतु उनका प्रयोग नहीं हो सकता। साक्षर मजदूर बिजली के उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और औद्योगिक विकास में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। न्यू वीडियो में मैं आपको एक न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी जो रहेगा हमारा भारत तथा अन्य देशों में प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम।